Well, NewsX has spoken exclusively to NEET exam All India rank 22, who is Harshil Gupta. He is from Udaipur. So let's have a look at that interaction. नीट यूजी परीक्षा का परिणाम देर रात जारी हुआ है। उदयपुर के हर्षिल गुप्ता हैं जिन्होंने ऑल इंडिया 22वीं रैंक हासिल की। हर्षिल हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षिल, पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हर्षिल, कैसे आपकी परीक्षा की मेहनत रही थी? एक बार पेपर भी लीक हुआ था, तो अक्सर पेपर लीक होता है तो स्टूडेंट होता है जो डिप्रेशन में चला जाता है, तो किस तरह की आपकी पढ़ाई रही थी और जब पेपर लीक हुआ था उस समय किस तरह का रिएक्शन था आपका था? नहीं, मतलब 2 साल इतनी पढ़ाई करी थी। पेपर जब पहला वाला दिया था वो भी काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन पेपर लीक हुआ, फिर थोड़ा एक बार दुखी भी हुए। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि पेपर इन्होंने जल्दी कैंसिल कर दिया ताकि बच्चे एकदम ही आउट ऑफ जोन, आउट ऑफ मोमेंटम ना चले जाए। इन्होंने शायद 7-10 दिन बाद बता दिया था, उसके बाद 1 महीना और दिया था पढ़ाई के लिए, तो वापस पूरी जी जान लगाई और पूरा रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस वापस चालू करी और फिर रीनीट का पेपर दिया। कैसे मेहनत की थी? एक बड़ा नीट परीक्षा दे रहे हैं तो बड़ा शेड्यूल पहले से बन जाता है। आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है और क्या क्या करते हैं? मेरे पापा डॉक्टर पंकज गुप्ता, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं गीतांजलि में। मेरी मम्मी डॉक्टर कल्पना गुप्ता, वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं गीतांजलि में। और मेरी जो सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, वो अभी 3rd ईयर MBBS कर रही है। परिवार में भी सभी डॉक्टर्स हैं? हाँ, मतलब थोड़ा उसका भी माहौल रहता है, मतलब वो इतना मैटर नहीं करता। मैं तो खुद पे ही मेरा डिसीजन था कि डॉक्टर लाइन में जाना है। और बाकी 2 साल रेगुलर स्टडी और होमवर्क्स हमेशा कंप्लीट करें। उसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस और डाउट सॉल्विंग का था वो ऑल थ्रू 2 इयर्स मतलब कंटिन्यू था, उसमें इतना ब्रेक नहीं आना चाहिए। आगे भी रहता है कि आगे पढ़ना है, एक जी जान लगा कर पढ़ना है, 700 नंबर लाना, पेपर लीक होने के बाद भी दूसरी बार परीक्षा देना और 700 नंबर लाना। हाँ, मतलब एक तरीके से मैंने तो इसको पॉजिटिव में ही लिया, क्योंकि अगर पहले लीक हो गया था, रिजल्ट निकाल देते तो फिर जो डिज़र्विंग बच्चे हैं उनको कुछ चांस नहीं मिल पाता। लेकिन अभी थोड़े बच्चों को सेटबैक लगा, थोड़े जिनका पहले अच्छा आ रहा था अभी बुरा हुआ, लेकिन इससे ओवरऑल बच्चों का फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि जो पैसे देकर या फिर पेपर खरीद कर बच्चे आए थे उनका फिर अनड्यू एडवांटेज था उनके पास। आपके परिवार से भी सभी लोग डॉक्टर्स हैं, कोई MBBS आपके परिवार से करें, तो कैसे आपको यहाँ आने का मोटिव मिला और जहाँ आप पढ़ाई की तो उस समय कैसा माहौल, उस माहौल में आप पढ़े? हाँ, मतलब मोटिवेशन तो फैमिली से तो आता ही है, लेकिन खुद से ज़्यादा आता है कि आपको आगे जाके क्या करना है। और मतलब माहौल जो 2 साल मैंने पढ़ाई करी, हमेशा मैं डाउट पूछता था, क्लासेस में भी, क्लासेस के बाद भी। और क्लासेस में मेन ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, और घर जाके उसी चीज़ को रिवाइज करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना डेली इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कुछ कोचिंग भी आपने ली होगी, तो कैसे आपने उसमें पढ़ाई की? स्टूडेंट्स भी और साथ आते होंगे तो एक साथ बैठकर पढ़ना, घर पर जाकर पढ़ना, क्या शेड्यूल कैसे क्या रखता था? हाँ, मतलब पीयर्स का जो साथ रहता है और जो उनके साथ क्वेश्चन पूछते हैं या फिर साथ में सॉल्व भी करते हैं, उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। ये ऑनलाइन में नहीं हो पाता, इसलिए ऑफलाइन में ऑप्ट करा। और शेड्यूल तो मतलब ये था, सुबह क्लासेस एंड 1 या 2 बजे छुट्टी होती थी, उसके बाद 3 या 4 बजे तक रेस्ट कर लिया, खाना वाना खा लिया। उसके बाद मैं पढ़ाई करता था 4 से लेके जितने भी 2-3 घंटे। उसका थोड़ा ब्रेक लेने के लिए मैं बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ करने जाता था, जो मोबाइल चलाने से बेटर है, मतलब ये तो फैक्ट है। फिर घर आके मैं 2-3 घंटे और पढ़ लेता था, थोड़ा ब्रेक बीच बीच में लेके। वही बात हम कर रहे हैं मोबाइल की, जहाँ बात आती है मोबाइल की, कई कई सारे बच्चों के अलग अलग रिएक्शंस देखते हैं। हम तो इतने सालों से मोबाइल नहीं चलाते, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, तो आपका क्या चिंता? क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जेन जी का टाइम है, मोबाइल ही हर जो व्यक्ति जो यूज़ करता है, तो आप कैसे उसको पढ़ाई के साथ इसको यूज़ करते थे क्या? हाँ, मतलब ऐसे तो नहीं कि एकदम ही डिस्कनेक्ट हो जाओ वर्ल्ड से, थोड़ा सा मोबाइल 1 सवा 1.5 घंटा तो मतलब चलता है इतना, तो ताकि आपको पता चलते रहे क्या चल रहा है। जेनजी जैसे आपने बोला था, थोड़ा तो होता ही है। फिर आपके जो साथ वाले पीयर्स हैं उनको आपको लेफ्ट आउट फील होता है, जैसे जेनजी भाषा में फोमो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो हो जाता है। तो थोड़ा तो चलता है, लेकिन वही है, एक ओवर नहीं होना चाहिए। 2-3 घंटे अगर आप देख रहे हो, 4 घंटे देख रहे हो, पढ़ाई कुछ कर नहीं रहे हो, तो ये एकदम बेकार है। और मतलब उसकी जगह स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे मैंने बोला वो करना काफ़ी अच्छा है। मतलब अब आगे क्या करने का है, मैं कहाँ आगे एडमिशन लेने का विचार है? एडमिशन लेने का अभी मैंने सोचा नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अच्छी रैंक आई है तो एम्स दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का मतलब थोड़ा पोल्यूशन, ट्रैफिक और जो दिल्ली का माहौल है वो तो है ही। तो अभी इस बारे में सोचा नहीं मैंने। तो भी कुछ विचार तो आपने किया होगा, उससे पहले आप तैयारी कर रहे थे, तो कहाँ एक सपना तो होता है स्टूडेंट का कि मुझे वहाँ पर जाकर आगे तैयारी करनी है इस तरह से? नहीं, मतलब हाँ, ये आप सही कह रहे हो, सपना होता है, लेकिन मेरा तो ये था कि बेस्ट रैंक लानी है, जो कॉलेज मिलेगा वो अच्छी बात है, मिल गया अच्छा है, खुश रहूँगा मैं।
तो लेकिन मैंने रैंक लाने पे हमेशा, रैंक लाने क्या मतलब पढ़ाई करने पे फोकस कर, रैंक लाने पे भी नहीं, हमेशा पढ़ाई करने पे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे। और स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से कि क्या वो इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए उनको? हाँ मतलब एक तो पढ़ाई को रैंक लाने के लिए तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि नॉलेज कभी मतलब वेस्ट तो नहीं जाती। उसके अलावा आप रेगुलर स्टडी करोगे उसमें ही आपका फ़ायदा है। मतलब टेस्ट हो गया फिर 3-4 दिन ब्रेक ले लिया, ये नहीं। टेस्ट हुआ तो एक दिन टेस्ट वाले दिन थोड़ा चलता है, फिर अगले दिन से वापस ट्रैक पे आके जो रेगुलर स्टडी वो आपको करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हर्षिल गुप्ता जिनसे हमने जाना कि कैसे इन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि एक तरफ पेपर का लीक हो जाना, फिर से परीक्षा होना और उसके बाद से 22वीं रैंक है जो हासिल करना। इनका कहना था कि पूरी पढ़ाई को एकाग्रता से किया था, कंटिन्यू पढ़ाई को शुरू रखा था और उसके बाद अब इन्होंने जो 22वीं रैंक है जो हासिल की है। इंडिया न्यूज़ के लिए राजेश डांगी।